8 और 8 कितने होते हैं भाई? 16। और वही अब मैदान के ऊपर एक 8 नंबर वाला तो दूसरा 16 नंबर वाला। अब रनों की स्पीड दुगनी हो जाएगी क्योंकि 8 19 16 होते हैं। अब देखते हैं, अब थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा फील्डिंग टीम को क्योंकि दोनों बड़े बल्लेबाज आ चुके मैदान में अपनी टीम के रन को आगे बढ़ाने के लिए। मगर बढ़िया गेंदबाजी केवल की। और ये देखिए, मैंने कहा इंटू 2 इंटू 4 हो चुके हैं ये 4 रन। बहुत ही खूबसूरत। रन 2 विकेट के नुकसान पर किंग ऑफ द्वारकाधीश डीजे। 10 की बात करें, पहली ओवर लेकर आए थे, 4 रन दिए और 1 विकेट हासिल करी थी। मगर अब वापस से कप्तान ने उनके ऊपर विश्वास जताया है और दी गई है टीम की ओर से तीसरी ओवर। पावर प्ले खुल चुका है और फील्डिंग की बात की जाए तो डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और लगभग इतने फील्डर रखे गए हैं डीप में। लाल हल्के बल्ले से चुराना चाहते हैं, पॉइंट की रीजन में खेला गया। निमेश के पास गेंद जाती हुई और सिंगल चुराते हुए नजर आएंगे। सिंगल के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19-19। अब हार्दिक टीम के कप्तान देखेंगे यहां पर किस तरह की बल्लेबाजी कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। बड़ा मुकाबला है, यहां से जीतोगे तो क्वालिफायर का क्यों लगता हुआ भी नजर आएगा। पहली टीम बच जाएगी किंग ऑफ द्वारकाधीश। ओह क्या बढ़िया स्वीप है, सर्वश्रेष्ठ, क्या बात है। 4 रन है। धीरे 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 देखिए एक बार फिर से उसी रीजन में खेला गया, मगर एक ही लेने का मौका मिलेगा। ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही महान है किंग ऑफ द्वारकाधीश के। कल भी देखा था प्रिंस की एक अच्छी पारी नजर आई थी टीम के लिए और वो मुकाबला जीत पाई थी किंग ऑफ द्वारकाधीश। मगर अब कप्तान बतौर ओपनर अब तक मौजूद है नॉन स्ट्राइक गेंद पर। इस पार पढ़ नहीं पाए गेंद को, टप्पा खाने के बाद अच्छा मौका था पॉइंट के रीजन में से डीप पॉइंट की ओर गेंद भेजने का, मगर कनेक्शन नहीं, रन नहीं और रुका बस स्कोर 24 के ऊपर। धीरे धीरे कितने बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने देखा कल के दिन एवरेज स्कोर यहां पर 70 बता रहा है। इस बार अपील मगर थोड़े से बाहर नजर आए बल्लेबाज प्रिंस। नाम प्रिंस और काम भी राजा वाला है। अच्छी बल्लेबाजी नजर आ रही है, मगर देखेंगे अब आज के दिन का ये
सुबह का मुकाबला, बढ़िया शॉट, देखिए क्रिकेटिंग अंदाज, सिंगल निकाला गया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आए। ओवर की समाप्ति, इस बीच 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर, लगभग जो 9 की औसत थी उसके मुताबिक देखे जाए तो 2 रन कमाए इस ओवर में और हो चुकी है 3 ओवर की समाप्ति, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। किंग ऑफ द्वारकाधीश डीजे। तो देखिए, हालांकि फिर से केवल आ चुके हैं, लगभग इनका गेंदबाजी के अंदर सबसे ऊपर नाम है। गौतम गेंदबाजी के ऊपर तो पायदान पर है, मगर इस बार देखिए कितने रन लेने का मौका मिलेगा। एक ही रन लेकर फिर से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 26 रन, क्योंकि जरूरत है यहाँ पे रनों की। लगभग 50-60 से अधिक तो रन बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि सामने भी बड़ी टीम है हर्ष, और केवल का बल्ला चल जाएगा तो फिर वो रन भी कम पड़ सकते। इस बार मौका फिर से वही फील्डर, और इस बार गलती नहीं करेंगे, इस बार आप विकेट हासिल करेंगे और जाना पड़ेगा। जी हाँ, अंपायर ने कहा लौटिए और रास्ता देखिए। हार्दिक बढ़िया फील्डिंग वहां पर। जबकि पहले हालांकि गलती जरूर हुई थी, मगर इस बार अच्छी गेंद, एक बड़ी विकेट हार्दिक की हासिल करी। हार्दिक का बल्ला बड़ा हिट लगाने में सक्षम, लगभग आज दिन का पहला बड़ा हिट देखने का बाकी है। कौन वो बल्लेबाज रहेगा देखना रहेगा। हालांकि चौके देख ली हमने, मगर 6 देखना बाकी है। क्या वो बल्लेबाज ये विजय है जो भी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, या फिर वो नॉन स्ट्राइक गेंद पर खड़े प्रिंस है। मगर बढ़िया गेंदबाजी केवल की। ओह, थोड़ा सा आकर गेंद को समझने का प्रयास वहां पर, जाने दी गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में, मगर रन संख्या रुकी हुई, अब तक एक ही रन आया है। ये बड़ी दिक्कत की बात है। 26 के ऊपर टीम का स्कोर। ये शॉट है, मगर फिर से फील्डर वहां पर मौजूद था, गलती हो जाएगी और ये गलती अब थोड़ी महंगी साबित जरूर हो सकती है, मगर सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। सिंगल के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस ओवर में 27 चलती हुई है। चौथी ओवर 4 गेंदें हो चुकी, अभी भी 2 गेंदें बची हुई इस ओवर की, और प्रिंस जो रन रुके हैं, थोड़ा सा दबाव में जरूर टीम नजर आ रही है अब, मगर देखेंगे यहां पर, और ये जाने दिया। वाइट का मंशा रख रहे थे वहां पर बल्लेबाज, मगर अभी जो रूल चेंज हुए हैं भाई, आप थोड़ा सा आगे भी निकलोगे ऑफ स्टंप से तो फिर वाइड नहीं दिया जाएगा भाई, वो देखना पड़ेगा। लेन लाइन पूरी एडजस्ट करके अब अंपायर के ऊपर भी थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। ये पहले वाइड को जाने दिया, मगर डांडी कुल मिडल स्टंप में लगा है, और देखिए इनको भी लौटना पड़ेगा। प्रिंस से राजा नहीं बन पाए, हुकूमत नहीं कर पाए, अब लौटना पड़ेगा।
इनको भी देखना पड़ेगा रास्ता। 27 पर लगा चौथा झटका। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और ये मुकाबला अगर मंथ वॉरियर्स जीत जाती है तो फिर पॉइंट टेबल में बहुत ही मजा आने वाला है। वाइड का इशारा अंपायर का। देखते हैं यहां पर विजय एक अनुभव के सामने युवा, और मौका है यहां पर इस युवा गेंदबाज को अपनी क्षमता दिखाने का, विकेट हासिल करके दिखाने का हितेश को। तो देखिए अगर निमेश गेंदबाजी के लिए आते हैं तो राहुल रोहित की ओर से हैट्रिक लेने पर 1000 रुपए का पुरस्कार है, हैट्रिक विकेट। मगर यह क्या गेंदबाजी हो रही है मंथ वॉरियर्स के लिए, हर एक जगह से ताली बज रही है, क्योंकि वो जीतेगी तो पॉइंट टेबल में किसी ना किसी टीम की इच्छा है वो अंदर आने के लिए जाग जाएगी, रास्ता खुल जाएगा टॉप 3 में आने के लिए किसी एक टीम का। मगर एक और बढ़िया गेंद देखिए अंदर की ओर इन स्विंग होती हुई नजर आ रही है गेंद, लाजवाब गेंदबाजी हितेश के हाथों से ओवर दी विकेट करते हुए नजर आ रहे, और वही का आरंभ यहां पर अच्छा साबित होता हुआ, क्योंकि 3 गेंदें हो चुकी है और 29 के ऊपर स्कोरबोर्ड, और ये सिंगल, और अब स्कोर आगे बढ़ेगा काफी देर के बाद 3-0 हो जाएंगे 30। कल के दिन हमने देखा था पहला मुकाबला था 28 रन बने थे और 29 का टारगेट मिला था, उसके मुताबिक देखा जाए तो अभी भी लो स्कोरिंग स्कोर ही नजर आ रहा है। और ये विकेट कीपर के सर के ऊपर से जाने वाली थी गेंद, मगर स्लिप में खिलाड़ी मौजूद और गलती नहीं करेंगे, वो रोक ली जाएगी, रन लेने का मौका नहीं मिलेगा। और लाजवाब गेंदबाजी, अभी भी एक गेंद बची है इस ओवर की, बढ़िया गेंदबाजी, लगभग ये सबसे फास्ट ओवर खत्म होने वाली मानी जाएगी भाई अब तक, क्योंकि लगभग 2 मिनट भी नहीं हुई है और ये ओवर समाप्त होने वाली है। इस बार बढ़िया शॉट खेला डीप विकेट के रीजन में, और लगभग जब तक गेंद आएगी तब तक 1 रन लेने का मौका मिलेगा, और ये सबसे फास्ट ओवर खत्म होने वाली है हितेश के हाथों से। लगभग 2 मिनट के अंदर ये ओवर खत्म हो गई और किसी को पता भी नहीं चला भाई, ये एक ओवर खत्म हो गई। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर किंग ऑफ द्वारकाधीश। गेंदबाजी के पर आखिरी ओवर पहली पारी की। बेस चेक कंप्लीट,
अब हम वोकल चेक करेंगे। बाहर निकल कर धकेलना चाहते थे, गेंद को डफली मारना चाहते थे, मगर नहीं। यहां पर अच्छी गेंदबाजी हो रही है। सुबह का पहला शस्त्र मेरे ख्याल से जो पहली मैच रहती है, मेरे ख्याल से इस मैदान पर हाई स्कोर नहीं मानी जाती है, क्योंकि हमने दूसरा दिन में भी यही हाल देख रहे, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको गेंदबाजी ही टॉस कर लेना चाहिए। मगर इस बार गैप में फील्डर डॉल लगाएंगे, मगर बच जाएंगे दर्शक, मिल जाएंगे ये एलपीली बेची ललचाए रहा ना जाए 4 रन के लिए। और ये बढ़िया गेंद, पहले आपकी बारी फिर मेरी बारी, बारी बारी सबकी बारी। इस बीच 35 पर लगा 5वां। जाने हवे मारी 300 रुपया शिवांग। शिवांग के लिए देखिए भाई पुरस्कार आ चुका है प्रिंस केवल भाई की ओर से। और अगर केवल भाई की ओर से शिवांग 6 लगाते हैं तो 300 रुपया भाई, लो कमा लो। हालांकि एक भी गया नहीं अब तक इस पारी में। एक और वाइड मांगना चाहते थे, मगर नहीं, वहां पर अंपायर की निगाह, चील की निगाह है भाई, उनकी निगाह से कोई नहीं बच सकता। फिलहाल 35 रन के ऊपर रुका हुआ स्कोर बोर्ड। अच्छी गेंदबाजी जिग्नेश के हाथों से, बढ़िया शॉट, फुल लेंथ पर से निकाली गेंद को ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ के रीजन में भेजा गया, और गेंद आएगी, खतरा मंडरा सकता है। ओ ये क्या हाथों में आई, मगर निकल गई हाथ से बाहर, फिर जाकर टकराई स्टंप से, और 2 रन मुकम्मल करते हुए नजर आएंगे। इस बीच रन बॉल से 1 रन ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है। जो 36 गेंदों में 36 रन बनाने का मौका था, मगर 37 हो जाएंगे अब टीम का स्कोरबोर्ड। ये बढ़िया शॉट है, आखिरी गेंद है, कितने लेंगे ये देखने वाली बात है। दौड़ तो लगानी पड़ेगी, मगर आउट हो जाएंगे और 1 ही रन काउंट किया जाएगा। यानी कि 38 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग ऑफ द्वारकाधीश, और जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 39।
आरंभ करते दूसरी पारी का। पहले बल्लेबाजी करते हुए 38 रन बनाए 6 ओवरों के अंदर किंग ऑफ द्वारकाधीश ने, और उसका पीछा करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए मंथ वॉरियर्स को बनाने पड़ेंगी 39, और उसी को हासिल करने के लिए भेजा गया है दो पारंपरिक जोड़ी केवल और हर्ष। दोनों ये बल्लेबाज है टॉप रन स्कोरर में। तो इसके बाद नाम के नहीं, नाम के इसके बाद मुकाबला किसका? राजा मेलेडी और हाँ इंद्रगढ़ वॉरियर्स। टॉस के लिए आ जाए भाई। राजा मेलेडी और इंद्रगढ़ वॉरियर्स। इस बीच वहां पर मौका था, रोक लेते तो रनों में भी रोक लगा सकते थे, मगर नहीं। एक ही रन से खाता खुलता हुआ नजर आएगा। और ये आ चुका है पहला इस आज के दिन का हर्ष के बल्ले से बहुत ही बड़ा लंबा सिक्सर, 6 रन। तो देखिए इसीलिए वो टॉप रन स्कोरर में बता दिया है क्यों मैं टॉप रन स्कोरर में हूं। वो भी दूसरे नंबर पे लगभग 6 रन दूर थे। और एक और यहां पर गैप में है, निकल जाएगी, कह देगी टाटा बाय बाय, गया गुड बाय। 4 रनों के लिए डीजे। रनों के ऊपर जा चुका है स्कोर बोर्ड। हर्ष बल्लेबाजी के लिए जाने जाते और बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, मगर इस गेंद को चूके। टॉस के लिए प्लीज हो जाइए टॉस। राजा मेलेडी और इंद्रगढ़ वॉरियर्स के बीच में होगा, और ये ऊंचाई, ये दूरी मिल जाएगी पूरी। ले भैया 6 रन के लिए। लगभग लग रहा था अंपायर चेकिंग के लिए जाएंगे, मगर अंपायर तो कुछ और ही मूड में लग रहे। ईश्वर भाई मांगेला। राजा मेलेडी ने टॉस जीता है, और लगभग पहले मुकाबले में लग रहा था कि 6 जाने में दिक्कत हो रही है, मगर दूसरा इनिंग में नजर नहीं आ रहा है। एक और उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छा और उससे भी खूबसूरत बल्लेबाजी। लगभग क्या है भाई, 3 नहीं लगा पाए भाई, 6-2 हो चुके और स्कोरबोर्ड 23 रन। ये इनको बहुत फायदा मिलेगा, जितना जल्दी खत्म करेंगे वो मुकाबला उतना अच्छा फायदा मिलेगा। फिलहाल 23 हो चुके हैं, 16 रनों की जरूरत 30 गेंद में।
माइनस में चल रहा था वो प्लस में आ जाएगा भाई। इस बार बढ़िया शॉट है, गैप में है, फिर से पॉइंट कवर के पीछे खेला गया, एक तेजी से चुराया, दूसरे की मांग है और ये दो भी पूरे हो जाएंगे। और जिस हिसाब से इनके जितने प्लस हो गए उतने माइनस किंग ऑफ द्वारकाधीश के भी होंगे भाई। जो प्लस में है वो फिर दिक्कत आएगी भाई, मेहनत दोनों टीमों को करनी पड़ेगी। इस बार अच्छी गेंद हार्दिक जान चुके हैं, अब मेहनत करनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए, नहीं तो जो पहला पायदान है उसे खोना पड़ेगा। एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला दिन का पहला ही, ये पाली करम्बेली प्रीमियर लीग है, आरके क्रिकेट ग्राउंड पाली करम्बेली के अंदर। बढ़िया शॉट, थर्ड मैन के रीजन में गेंद बढ़ी है, वहां पर खुद दौड़ लगाई स्लिप फील्डर ने, मगर जब तक गेंद आएगी तो रन पूरे कर लिए जाएंगे। 2 के जरिए स्कोर बोर्ड जहां पहुंचा है 27, अब 12 रनों की जरूरत, 2 गेंद में भी खत्म हो सकता है मुकाबला। हाँ ए डबल की 1 आओ खाली 1। बहुत ही बढ़िया, ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक हो चुका है। 12 रन की है जरूरत, 3 गेंदें अभी भी इस ओवर की बची है। और ये बढ़िया गेंदबाजी, मना किया वहां पर हर्ष ने दौड़ लगाना चाहिए था। दोनों ही बल्लेबाज ऐसे हैं जो सर्वाधिक रन स्कोर के लिस्ट में टॉप पर है, दोनों में समता है, मगर देखेंगे क्या होगा। इस बार लगभग मेरे ख्याल से नहीं खत्म हो सकता है ओवर में, अगली ओवर में जाना यानी कि थोड़ी सी दिक्कत की बात जाएगी। ओवर 27 रन ओवर की समाप्ति। 27 बदलाय का 27 डबल किया हुआ है, डबल किया हुआ है। हाँ अभी स्ट्राइक पे केवल में इतना बरोबर से भाई। याद है, गिल्ली उड़ा दी, विजय अनुभव नजर आया, विकेट हासिल करी, दबाव बनाने का प्रयास। चौथे बॉल पे सिंगल है था, बाद में 2 बॉल डॉट। तो 28 है स्कोरबोर्ड। और अब बल्लेबाजी के लिए दीक्षित, ये ओवर में तो मैच खत्म करना ही पड़ेगा ये मुकाबला, नहीं तो फिर जो नेट रन रेट में फायदा मिलने वाला था वो तो शायद ही मिलता हुआ नजर आएगा। 2 ओवर में खत्म करने का मौका मिला था मगर वो भी गवाया वहां पर मंथ वॉरियर्स ने, मगर हर स्ट्राइक के ऊपर
और ये जड़ दिया है, पढ़ लिया और पा लिया और पूरे कर लिए 6। इसी के साथ अब 4 रनों की जरूरत। इस बार बढ़िया गेंद, देखते हैं अनुभव है, इस वजह से ये गेंद को थोड़ा संभाले रखा, बड़ा हिट मारने का मौका नहीं दिया इससे पहले। हर्ष लगभग अब टॉप नंबर पे पहुंच जाएंगे मोस्ट रन स्कोरर के अंदर। इस बार जरूरत है, 4 की जरूरत थी मगर 1 ही आएगा और अब 3 रनों की जरूरत और आखिरी गेंद भी है। देखेंगे क्या होने वाला है। किंग ऑफ द्वारका जिस बहुत ही अच्छी तरीके से संभाले रखा, जो 2 ओवर में खत्म होने वाला था वो मुकाबला तीसरी ओवर तक लेके गए और अब आखिरी गेंद भी है। बहुत अच्छा फायदा मिलेगा किंग ऑफ द्वारका जिस को। आगे निकलकर खेले हैं, कितना लेंगे, 2 गेंद तो जा रही है, रोकने की बहुत ही जरूरत है, रोकी गई है, गेंद आएगी, तब तक 2 रन पूरे किए जाएंगे। अभी भी 1 रन बाकी और हो चुकी ओवर की समाप्ति। हर एक गेंद यहां पर दबाव, समाप्ति के बाद 38, अब 1 की जरूरत है 18 गेंदों में। तो देखिए यहां पर हार्दिक फिर से गेंदबाजी के लिए आए हैं और लगी है, उंगली ऊपर है और जाना पड़ेगा। 1 रन के लिए इतनी दिक्कत की है भाई, क्या बढ़िया वहां पर फील्डिंग का मुजाहिरा। हार्दिक गेंद को देखी, उठाया, स्टंप को देखा, हिट किया और विकेट प्राप्त किया। बहुत ही खूबसूरत, ब्रिलियंट फील्डिंग, ब्रिलियंट बॉलिंग एंड ब्रिलियंट एफर्ट हार्दिक। केवल मितना